हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना मैम की क्लास। आज हम पार्ट 5 निर्देशांक भूमिति में सूत्र देखेंगे, जिसमें से हमने विभाजन सूत्र इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आप लोगों ने इसे देखा होगा, समझा होगा और लिख भी लिया होगा। आज इस वीडियो में हम आगे के दो सूत्र देखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र और केंद्र सूत्र। मध्य बिंदु का मतलब ही होता है, यहाँ अर्थ निकल रहा है कि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हो तो उस मध्य बिंदु को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अब रेखाखंड है तो उसके दो अंत बिंदु होंगे और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे। मान लिया पहले का निर्देशांक x1 y1 है और दूसरे का निर्देशांक x2 y2 है, तो जो पी बिंदु हमने लिया है उसका मध्य बिंदु, उसका निर्देशांक क्या होगा और उसका क्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, किस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे, वो अब हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र, जिसका अंग्रेजी में नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो रेख ए बी आप लोगों को बना लेना है, जिसमें बिंदु पी रेख ए बी को दो समान भागों में बांट रहा है। मान लिया कि किसी अनुपात में बांट रहा है, तो जो अनुपात यहाँ होगा वही अनुपात यहाँ होगा। अर्थात अगर मैंने m अनुपात यहाँ लिया है तो वही अनुपात यहाँ भी होगा, क्योंकि P रेख AB का मध्य बिंदु है। बिंदु P रेख AB को दो समान भागों में विभाजित कर रही है, अर्थात AB का विभाजन P से हो रहा है, वो भी अंतर विभाजन हो रहा है। तो अगर हम कुछ नहीं जानते तो इसका पहले का वीडियो का हम सूत्र जान रहे हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का उपयोग करके हम बिंदु P का आगे का सूत्र निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं कि बिंदु P रेख AB को अंतर विभाजित कर रहा है। इसलिए विभाजन सूत्र से अब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र में हम क्या लगा रहे हैं कि P का निर्देशांक x भी ज्ञात करना है और y भी ज्ञात करना है और निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बड़े का हम लगाएंगे और सूत्र वही जो विभाजन का सूत्र हम जानते हैं कि अगर x1 y1 x2 y2 दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो, बिंदु P xy निर्देशांक उसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा हो, तो बिंदु P का निर्देशांक हमने विभाजन सूत्र में क्या ज्ञात किया था, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y निर्देशांक क्या ज्ञात किया था, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो उसी के आधार पर हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो ये सूत्र हो गया हमारा mx2 प्लस nx1, विभाजन सूत्र लगा रहे हैं इसलिए ये लिख रहे हैं m प्लस n, दूसरा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। परंतु आगे हम कहेंगे कि ये तो मध्य बिंदु है, P बिंदु मध्य बिंदु है, P या रेख AB का मध्य बिंदु है। इसलिए m बराबर m हो गया, मतलब m और n बराबर हो गए। तो उसका मान हम m बराबर n करके इसका मान हम यहाँ m डाल सकते हैं। तो इसलिए pxy, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो m दिख रहा है वहाँ पर भी m डाल देंगे, क्योंकि वो दोनों बराबर है, m धन m, my2 धन my1 बटे m धन m, m x1 प्लस x2 बटे 2m, m y1 प्लस y2, m हमने यहाँ कॉमन ले लिया है और x1 को आगे रख के x2 को पीछे रख दिया है। अब m m कट जाएगा,
तो आखिरी हमारा लाइन आ रहा है पी एक्स वाई का निर्देशांक है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हमारा उस रेख AB का मध्य बिंदु वाला फार्मूला है। अगर रेख AB का मध्य बिंदु P है तो उसका x निर्देशांक क्या होगा? x निर्देशांक है x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक क्या होगा? y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया है। तो जब भी ऐसा अक्सर सवाल में a और b दिया जाता है और P निकालने के लिए P कहा जाता है कि इसका मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक ज्ञात करो। तो आपको झट से क्या करना है? x निर्देशांक जोड़कर 2 से भाग दो, y निर्देशांक दोनों जोड़कर y 2 से भाग दे दो, जो उत्तर आएगा यहाँ लिख दो। तो ये 1 सेकेंड का काम होता है। हम मध्य बिंदु सूत्र लगाकर मध्य बिंदु जो है उसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे आसान और महत्वपूर्ण ये सूत्र है, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हम केंद्र सूत्र देखते हैं, सेंट्रॉइड फार्मूला। तो बच्चों बताओ कि ये केंद्र शब्द हमने कहाँ पढ़ा था? याद आ रहा है आपको? पाठ 4 8वीं गणित का, जहाँ पर हमने त्रिभुजों के सिलसिलम माध्यिकाओं पूर्ण समद्विभाजकों का रचना किया था। कितना हम लोगों ने वहाँ प्रैक्टिस किया था। तो वहाँ से ये एक परिभाषा तुम लोगों को पढ़ाया गया था जब हमने त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं खींचे, क्योंकि वहाँ रचना किए हो। तो यहाँ उस परिभाषा का उपयोग हो रहा है। यहाँ मैं तुम लोगों को रचना करने के लिए नहीं बोलूँगी। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो 8वीं गणित का पाठ 4 का एल्टीट्यूड और मीडियन का रचना का वीडियो में बनाई हो, वो देख सकते हो। एल्टीट्यूड और मीडियन का रचना, तो उसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम त्रिभुज के माध्यिकाओं को खींचते हैं, तीनों माध्यिकाएं, 3 शीर्ष बिंदु है तो समूह भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो 3 माध्यिका आएंगे। तो तीनों माध्यिकाओं को जब बनाते हैं तो तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, अर्थात एक बिंदु पर मिलती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। उस एक बिंदु संगम बिंदु को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र या केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है और यह जी प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अर्थात ये माध्यिका है तो ज़्यादा भाग, जैसे यहाँ पे देख लो तो ये हमारा व्हाइट वाला भाग 2 और ये 1 भाग, तो 2:1 में जी जो है वो विभाजन करता है। तो ये छोटी सी जानकारी केंद्र सूत्र में ये जो लिखा गया है 8वीं कक्षा से लिखा गया है, थोड़ा याद करें। तो ये आप लोगों को मैंने अभी बता दिया है। तो अभी हमें क्या करना है? स्केल पेंसिल लेकर एक सिंपल त्रिभुज, रचना नहीं करना है, त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं खींच देना है। तो माध्यिकाएं जब हमने खींच दिया है तो उसको दिखाने के लिए कि ये मध्य बिंदु है तो हम उसको समान भागों में बांट देते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इसको 3 सर्वांगसम भागों में बांट दिया है। ये पहला वाला मध्य बिंदु डी BC का मध्य बिंदु है और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ BE और ये CF। तो AD माध्यिका है, PE माध्यिका है और CF माध्यिका है। तीनों भी माध्यिकाएं कैसे हमने दर्शाया, कैसे पता चल रहा है? हमने हर सम्मुख भुजा पर, शीर्ष बिंदु के सम्मुख भुजा पर मध्य बिंदु लिया है। मध्य बिंदु को दर्शाने वाला ये समान चिन्ह लगाया हर जगह, वो भी अलग अलग लगाया गया है। तो इस तरह से जो तीनों माध्यिकाएं बनी हैं वो एक और एक बिंदु पर मिल रही हैं। उस मिलने वाली बिंदु, संगम बिंदु को जी नाम दिया है। जी हमारा केंद्र है और जी ने प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजन किया है। तो यहाँ पर हम इस सूत्र को निकालने के लिए, इससे पहले हमने 2 सूत्र पढ़ लिया है, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। अर्थात हम जो पीछे पढ़ लिए हैं उसका उपयोग आगे होने लगता है। तो हमें यहाँ भी
दोनों सूत्रों का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बिंदु डी जो बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी एक रेख है, तो इस रेखाखंड बीसी का डी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होने से हम बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो चलो पहले ये लिख लेते हैं, आसान सा ये सूत्र है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि बिंदु डी रेख बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए तो डी का निर्देशांक बराबर होगा, यहाँ पर x निर्देशांक क्या है, x2 प्लस x3 बटे 2, और y निर्देशांक क्या है, y2 प्लस y3 बटे 2। तो यहाँ आके लिख देते हैं हम लोग, क्या निर्देशांक आया, x2 प्लस x3 बटे 2, y2 प्लस y3 बटे 2, ये d का निर्देशांक है। और हमें किसका प्राप्त करना है, g का निर्देशांक प्राप्त करना है। तो g को मैंने यहाँ xy लिख दिया है। g को प्राप्त करने के लिए हमने ये रेख चुना है, ये माध्यिका चुन लिया है AD। AD को बिंदु G 2:1 में विभाजित कर रही है, वो भी अंत विभाजित कर रही है, अर्थात यहाँ पर विभाजन सूत्र लगेगा। नीचे हमने मध्य बिंदु सूत्र लगाया क्योंकि ये डी मध्य बिंदु था। यहाँ ऊपर G जो है रेख AD को विभाजन कर रहा है कुछ अनुपात में, और वो अनुपात कहाँ से आया, माध्यिकाओं के गुणधर्म से, 8वीं कक्षा से हमने जो पढ़ा था उससे वो निष्कर्ष का उपयोग यहाँ कर रहा है। नहीं तो तुम लोग सोचोगे 2 और 1 दिया है, दिया नहीं है, गुणधर्म का उपयोग करके हम लिख रहे हैं। तो ये लिखने से क्या हुआ कि जो हमारा 2 है वो m हो गया, और 1 को हमने n मान लिया, g xy है, a x1 y1 है, और d का निर्देशांक इतना बड़ा है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अंत विभाजन सूत्र लगाएंगे, या विभाजन सूत्र। तो उसके लिए लिखेंगे कि बिंदु G रेख AD को अंतर विभाजित दो अनुपात 1 में कर रहा है। तो अभी हम लिखने जा रहे हैं कि G का निर्देशांक जो दोनों x और y है, तो वो हम एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो पहले x निर्देशांक निकालते हैं G का, और फिर y निर्देशांक निकालते हैं। इसलिए G का x बराबर होगा, हम सूत्र क्या बनाते हैं, mx2 प्लस nx1 ऐसा बनाते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं x2 हमारा ये बड़ा वाला है, तो x2 प्लस x3 बटे 2, अभी मैंने m लिखा है, m का मान यहाँ 2 है, वो हम बाद में लिखते हैं, प्लस nx1 हो गया, बटे हमारा क्या होगा, m प्लस n। इसको हल कर लेते हैं, तो ये x बराबर होगा, m क्या है हमारा, m हमने यहाँ क्या लिखना है, 2 लिखना है, x2 प्लस x3 बटे 2 प्लस n क्या लिखना है, 1 गुणे x1, और बटे में हमारा क्या होगा, 2 धन 1, m 2 है और n क्या है, 1 है। तो फिर x बराबर क्या आएगा, 2 कट जाएगा, और x1 x2 x3 लाइन से लिखेंगे जैसे संख्या लिखा जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे हमारा क्या हो गया, 3। तो ये हमारा G का जो है x निर्देशांक आ गया, G जो बीच में है ना उसका x निर्देशांक आ चुका है। तो नेक्स्ट हम दूसरा y निर्देशांक निकालते हैं। तो y निर्देशांक निकालने के लिए y वाला फॉर्मूला लिखेंगे, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो my2 क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे m
y2 यहाँ हमारा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो my2 प्लस y3 प्लस n जो है ny1 हो जाएगा, इस तरफ गुणा हो जाएगा बटे m प्लस n। अब हम m की जगह पर m बराबर 2 और n बराबर 1 रखने पर यहाँ भी एक कारण दे सकते हो कि हमने m बराबर 2 और n बराबर 1 रखने पर, तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। तो इस लाइन में अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें y बराबर 2 y2 प्लस y3 बटे 2 धन 1 गुणे y1 बटे 2 धन 1। y बराबर 2 कट गया और ये हो गया y1 आगे लिख लिया प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो ये हमारा दूसरा जो आ गया है y निर्देशांक किसका आया, हमारा g का केंद्र सूत्र का। तो अगर हमें एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, g x y, यहाँ जरा मैं लाइन बना देती हूँ, g x y का निर्देशांक कैसे लिख दिया, और एक साथ लिखना हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2, छोटा ब्रैकेट ही लगा देते हैं। और इस तरह से ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हमारा 2 यहाँ पे मिल गया। ये है मध्य बिंदु सूत्र और ये हमारा केंद्र सूत्र और विभाजन सूत्र हमने देखा ही था। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, 1 मिनट का ही एक ऑडियो ओरल बिना देखे बनाना, बोलना है। उसमें क्या बोलना है, बोलना है कि विभाजन सूत्र जब a का निर्देशांक x1 y1, b का निर्देशांक x2 y2 और बिंदु P रेख AB को विभाजित कर रहा हो, P का निर्देशांक xy ज्ञात करना हो और वह m अनुपात n में विभाजित कर रहा हो। देखो इतनी बड़ी जानकारी देने वाला है, यानी क्वेश्चन में दिया है, तो ये हम प्रश्न बोल रहे हैं। तो P का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से ज्ञात होगा। Pxy बराबर होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y निर्देशांक है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये पहला हो गया हमारा कौन सा, विभाजन सूत्र। दूसरा हम लिखेंगे रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र। उसमें हम रेख AB का मध्य बिंदु P लेंगे, A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और P उसका मध्य बिंदु हो, तो P का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। और नेक्स्ट तीसरा आएंगे हम केंद्र सूत्र पे। केंद्र सूत्र में हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC में A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3 दिया हो और G उसका केंद्र हो, G का निर्देशांक xy हो, तो फिर G का निर्देशांक क्या होगा, x वाला पार्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होगा और y निर्देशांक क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होगा। इस तरह से ये तीनों सूत्र आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे बोलने के लिए, लेकिन बिना देखे ऑडियो ओरल बनाकर भेजना है, ये आपके इंटरनल मार्क्स के लिए काउंट होगा। थैंक यू।